Welcome to the 18th video of 1000 vocabulary from the Hindu. चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट का मतलब है अनसेफ, डेंजरस, hazardous, perilous, insecure। डेफिनेशन है इन ए वेरी पुअर कंडीशन एज ए रिजल्ट ऑफ डिसयूज एंड निग्लेक्ट। ये देखिए, फोटो में देखिए, ये एक क्लासरूम है। बेंचेस पे धूल लगी हुई है, काई लगी हुई है। ओके, ये क्लासरूम को देखने से आपको क्या लगता है? आपको ये पता चलता है कि ये बहुत टाइम से यूज नहीं किया गया है, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया है। तो क्या? डिसयूज एंड नेग्लेक्ट। डिसयूज एंड नेग्लेक्ट, उसको यूज नहीं किया गया है और उसको उसी हालत में छोड़ दिया गया है। देखिए, ए डेरिलिक्ट जॉर्जियन मैंशन। जॉर्जियन पीरियड में जो मैंशन बने हुए थे उनमें से किसी एक को यूज ना करके और उसको नेग्लेक्ट करके। नेग्लेक्ट का मतलब क्या है? नेग्लेक्ट का मतलब है उसका ध्यान ना रखना। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। फैसिनेटिंग। डेफिनेशन का मतलब है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। यूसेज में देखिए, ए फैसिनेटिंग बुक, एक किताब जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद हो, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। देखिए, इस फोटो को देखिए, इसको, ये जो ग्रीन कलर का है, इसे ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। नॉर्थ पोल के ऊपर, अगर आप नॉर्थ पोल कभी जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, तो आपको शाम में जब सनसेट हो रहा हो तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा स्काई में, आसमान में। देखिए, जो चीज़ हमको पता नहीं और जो चीज़ हमको अपने तरफ आकर्षित करती है वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है ही। आकर्षक, इंटरेस्टिंग का मतलब ही है आकर्षक। ओके, इसका मतलब है फैसिनेटिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा आकर्षक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। इन्वोट का मतलब है प्रार्थना करना। ओके, किस चीज के लिए? एज ए विटनेस और फॉर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है प्रेरणा। हम प्रेरणा के लिए जो प्रार्थना करते हैं उसको हम इन्वोक कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। गैड फ्लाई। मीनिंग है एज ए हॉर्स फ्लाई, बॉट फ्लाई और वार्बल फ्लाई। आपने गैड फ्लाई जरूर देखा होगा। कभी कभी हम देखते हैं एक मक्खी नॉर्मल साइज से थोड़ी बड़ी, उसको हम गैड फ्लाई बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। डिसेंट, राजी ना होना। आप अगर किसी स्कूल जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, ओके, तो वहाँ कुछ रूल्स होते हैं, वो बोलेंगे आपको रूल्स मानो। पर आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं ये रूल नहीं मानूंगा, तो आप एग्री नहीं कर रहे हैं, आप अपना सहमति नहीं दे रहे हैं, तो उसको ही डिसेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। रिलेवेंस। डेफिनेशन है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग क्लोजली कनेक्टेड और एप्रोप्रिएट। आपको जो जो कहना है, आपको जिनको भी कुछ भी कहना है, उनको क्या सुनना है, व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन। ओके, वो आपको जो जो भी कहना है उन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, पर कुछ चीज़ों में वो इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप वही कहेंगे जो वो इंटरेस्टेड हैं उन चीज़ों में, देखिए वो बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, पर आपको जितना बोलना है वो उनमें से सिर्फ कुछ ही चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तो उसी को हम रेलेवेंस कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। क्रिटिक।
ये आदमी इस आदमी के ऊपर चिल्ला रहा है। अप्रेजल का मतलब क्या है? देखिए, अप्रेजल अप्रेजल का मतलब है उसका मूल्य तय करना। अप्रेज, आपने तो सुना ही होगा, एक जौहरी ही एक हीरे की कीमत जान सकता है। ये जो आदमी बोल रहा होगा इसको कि तुम इससे भी बेटर काम कर सकते हो, तुमने अभी जो काम किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो तुमको और बेटर करना चाहिए। तो इस आदमी को हम क्रिटिक कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जेस्चर्स। जेस्चर का आसान सा मतलब है सिग्नल। ओके, देखिए, यहाँ देखिए, थम्स अप करना, पॉइंटिंग करना, या फिर विक्ट्री सिंबल दिखाना, ये सब जेस्चर्स हैं। ओके, देखिए, आप आंख मारने को भी जेस्चर बोल सकते हैं, हाथ हिलाने को भी जेस्चर बोल सकते हैं, टाटा बाय बाय जब आप बोलते हैं, या फिर आप जब राजी होके हाँ बोलते हैं, अपना सिर आगे पीछे करके, उसको भी हम जेस्चर कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब है ए विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क। देखिए, ये आदमी एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। देखिए, बहुत लोगों को ऊंचाई का डर होता है, ठीक है, और इस आदमी को देखिए, मैंने सर्कल किया हुआ है, ये एक पहाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। इस पहाड़ से गिरने का खतरा है, बट वो खतरा मोल ले रहा है। ही इज टेकिंग बोल्ड रिस्क। सो उसी गुण को हम ऑडेसिटी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पलीफाई। डेफिनेशन है, इल्यूस्ट्रेट और क्लैरिफाई बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है बी एन एग्जाम्पल। इसका मतलब है कुछ लोग एक काम करने से डर रहे हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो काम कैसे करना है। भले ही आप भी ना जानते हो कि वो काम कैसे करना है, पर आपने जब वो काम करने की कोशिश की तो वो लोग आपके पीछे पीछे जाएंगे। तो आपने क्या सेट किया? आपने एक एग्जाम्पल सेट किया, ठीक है। आपके उसी काम को एग्जाम्पल सेट करने को हम कहेंगे एग्जाम्पलीफाई। इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करूँगा। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक बाय।